ये जो मसाइमरा का भी जिक्र हुआ, मैंने तो, मेरा तो ज्योग्राफी बड़ा कमज़ोर है। आप लोग एक नाइकॉन के एक प्रोजेक्ट पे गए, आप हमें ज़रा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, वो क्या था, आप लोगों का इंतखाब कैसे हुआ, कुछ बताएं। जी, ये नाइकॉन के साथ हम काम करते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, फीचर फोटोग्राफर हैं उनके। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल टूर जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हमें भी पता चले कि बाहर की दुनिया में कैसे काम होता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया। अफ्रीका में आप दोनों का ये पहला टूर? जी बिल्कुल। मैं और आतिफ जो है ना वहाँ पे गए मसाई मारा में, कीनिया में। मसाई मारा बता दूँ कि वो दुनिया में सबसे फेमस एक सफारी पार्क है और उसका जो स्केल है वो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हमारे जो नेशनल पार्क होते हैं वो बहुत हमारे यहाँ सफारी पार्क हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी छोटी सी जगह होती हैं। तो वहाँ पे हमने काम किया और हमें वाकई पता चला कि दुनिया में जो है ना सिर्फ हमारे पास खूबसूरती नहीं है, वहाँ का जो वेदर था, वहाँ का जो जगह थी वो अनबिलीवेबल थी। दिन में कोई 10 दफ़ा तो बादल झूम के आते थे और वो बरखा रुत बरसती थी। तो वो बड़ी मज़े की जगह। और फिर वाइल्ड लाइफ वहाँ पे हाथी आप सामने और शेर चीते आप देख रहे हैं सामने वाइल्ड में, आपके आसपास घूम रहे हैं। इवन तो एक वहाँ पे बड़ी वो एक फ्रेंडली एक चीता थी, मादा चीता थी मलाइका, वो तो वो लोग गाड़ी के अंदर कूद के आ जाती है, आपकी सीट पे आके बैठ जाती है। तो उसके जो 2 बेबी हैं अभी, तो वो भी आपके साथ उसी तरह फ्रेंडली आपकी गाड़ी के पास आ जाएंगे। अगर आप उनको जगह देंगे तो आपके साथ आके बैठ जाएंगे। डेथ होगी उसकी तो अच्छा, मलाइका की डेथ। ठीक। तो ये इस तरह वहाँ पे जो, लेकिन जैसे आतिफ बता रहा है ना, मोस्टली हमने जानवरों में देखा डर है। इतना प्रोटेक्टेड एरिया में भी बहुत डर है। इवन जो हाथी है वो भी आपको देख के डरता है। वो बड़ा देखें, उसका स्केल देखें, ज़राफ़ा वो भी आपको देख के डरते हैं। तो हमने देखा कि डर बहुत है। लेकिन अगर आपने बर्ड्स ऑफ सियालकोट का जैसे आपने जिक्र किया, इसमें 2 तस्वीरें हैं जो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लगाई गई थी कि हमने दिखाया कि कुछ लोग हैं जिनसे ये जानवर या जंगली हयात डरती नहीं है। वो कौन लोग हैं? उसमें एक फ़िशरमैन है तस्वीर में, और एक में जो है ना वो शेफर्ड है, एक चरवाहा है, कि वो परिंदों से डर नहीं रहे, उनके करीब है। उसकी एक वजह कि जब हम उन्हें रियलाइज़ करवाते ना, हमारे अंदर एक डर होता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से या हमारे अंदर उनके लिए ना कोई छुपे हुए ऐसे इरादे होते हैं कि जिनसे वो डरते हैं। जो फ़िशरमैन है, जो वो वहाँ पे वो शेफर्ड है, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि वो उनके दोस्त हैं। तो फिर वो आपसे डरते नहीं। एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब जो वो आपका चरवाहा है, आपका गडरिया है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो हिट नहीं करता, सिर्फ इशारा करता और वो उसके साथ साथ चलता है। तो पहली दफ़ा जब आतिफ आया सियालकोट, तो इसे मैंने कहा कि इस तरीके से हम मूव करेंगे। तो इसको पहले ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, तो लेकिन जब ये हमने उसको उस तरीके से मूव किया तो वो परिंदे हमसे डरते नहीं हैं, हमारे करीब आते हैं। हमने उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने रवैये से एहसास दिला दिया कि हम उनके दोस्त हैं। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। ये 2 चीज़ें, एक तो नुकसान पहुंचाने की बात है, दूसरा हमारा डर जो है ना वो परिंदे भी फील कर लेते हैं। हम अगर उनसे किस मूड में जा रहे हैं उनके साथ, अगर फ्रेंडली मूड में है, हम शेर के सामने जाएंगे, हम फ्रेंडली मूड में नहीं होते। ठीक। तो जो टेमर्स हैं वो फ्रेंडली होते हैं। तो शेर उन पर अटैक भी करता है तो आगे से उसको कहते हैं कि मैं अटैक करने नहीं आया। आपने देखा कभी साइज़ बड़ा करके आवाज़ निकाल के वो स्टैंड रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आपकी बॉडी कम्युनिकेट करती है। अगर लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं करती, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। तो वो फियर की एक लैंग्वेज है। जब आप किसी से डरते हैं तो वो भी आपसे थ्रेट फील करता है। एग्रेशन की नहीं, फियर का थ्रेट है। तो ये ज़्यादा जो हमारी कम्युनिकेशन है इसके अंदर गैप जो फियर के थ्रेट की वजह से।